नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एनलाइटमेंट एट द रेट मुक्ति फॉरएवर। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता के ऊपर और उसकी नीड हमारे लाइफ में। आप ये जो फ्रेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बुद्धा ने कहा है, जस्ट एज अ कैंडल कैनॉट बर्न विदाउट फायर, men cannot live without a spiritual life। इसका मतलब हिंदी में ये है, जैसे एक मोमबत्ती आग के बिना जल नहीं सकती, वैसे ही एक इंसान अपनी लाइफ बिता नहीं सकता स्पिरिचुअलिटी के बिना या आध्यात्मिकता के बिना। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हम अक्सर लोगों को पूजा, व्रत, ध्यान करते हुए देखते हैं और हम समझते हैं ये सब बेकार की चीजें हैं। हमें लगता है हमें इनकी आवश्यकता नहीं, पर हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों। हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। बुद्धा कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ बहुत जरूरी है, आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। हमें लगता है क्या हमें भी पूजा पाठ व्रत करने की जरूरत है या नहीं? इसका मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूं दोस्तों, एक स्टोरी के थ्रू। 2010 में मेरी विप्रो में जॉब लगी और मैंने 1 साल विप्रो में जॉब की, पर मेरा मन नहीं लगा। मैं विप्रो बीपीओ की नहीं, विप्रो टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर काफी लोग जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों। उसके बाद मैंने एमबीए के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे सारे एग्जाम्स में किसी में 57 परसेंटाइल, किसी में 60 परसेंटाइल आए और मैं बहुत निराश हो गया। मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जिसमें आध्यात्मिकता पे बहुत जोर दिया जाता है। मैं आध्यात्मिकता कहूँ तो मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ। मेरी फैमिली ऐसी है दोस्तों, जिसमें मेरे पापा शुरू से रोज मेरे लिए सिखिज्म में एक जपजी साहब का पाठ होता है वो किया करते थे। और दोस्तों वो एक ऐसे इंसान थे जो हर एक परिस्थिति में बहुत खुश रहते थे। उनके लिए कोई बुरी भी बात करता था, तब भी वो किसी के लिए कोई भी द्वेष नहीं रखते थे अपने मन में दोस्तों। उनकी नेचर ही ऐसी थी। तो दोस्तों, जब उनका निधन हो गया तो उसके बाद मेरी विप्रो टेक्नोलॉजीज में सिलेक्शन हुई और पहली बार जब मैंने सारे एमबीए एंट्रेंसेस दिए तब मेरे सब में बड़े कम मार्क्स रहे। फिर मेरी मॉम ने कहा कि तुम ये बुद्धिस्ट प्रैक्टिस करना शुरू करो, जो कि है नम्य होरेंगे क्यों। वो एक आध्यात्मिकता की बात करती है कि हमारे अंदर ही एनलाइटनमेंट है, या उसे वो लोग कहते हैं बुद्धा नेचर है। बुद्धा नेचर से उनका मतलब ये नहीं है कि बुद्ध जी ही हमारे अंदर बैठे हैं। उनका मतलब ये है कि ट्रू एनलाइटनमेंट हमारे अंदर है। तो दोस्तों, मैंने वो ध्यान करना शुरू किया और 1 साल कठिन परिश्रम से पढ़ाई की, और उसके बाद मेरा जैट के एग्ज़ाम में तकरीबन 90 परसेंटाइल आया और मेरा स्नैप के एग्ज़ाम में 92.88 परसेंटाइल आया। और दोनों ही एग्ज़ाम्स में मुझे अच्छे अच्छे कॉलेजेस से कॉल आई और फिर मैंने सिम्बायोस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस से एमबीए की रेगुलर। तो दोस्तों, मैं पूरा श्रेय इस चीज का आध्यात्मिकता को देना चाहता हूँ। उसे बेशक कहिए कि मैं शिव जी का जाप करता था, महामृत्युंजय का, या फिर मैं निश्चरण बुद्धिज्म का नमयोहो रेंगेक्यो का जाप करता था। ये जापों में बड़ी शक्ति है दोस्तों।
मैं फिर से बोलता हूँ कि रिलीजन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रिलीजन मैं वैसे सिख रिलीजन से हूँ, पर मैं सिखिज्म का जपजी साहब का पाठ नहीं करता था। मैं नम योहो रेंगे क्यों करता था, और मैं शिव जी का जाप करता था, महामृत्युंजय का। पर दोस्तों, इन सब जापों से क्या होता है? हमारे मन की परिस्थिति शांत हो जाती है और हमारा दिमाग शांत परिस्थिति में चलने लगता है। वो इस स्पीड से चलता है कि हम अच्छे से अपने काम पर फोकस कर पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज देख पाते हैं, और अच्छे से एग्जाम वगैरह दे पाते हैं और अपने किसी भी स्फीयर में सक्सेसफुल हो पाते हैं। यही लाइफ में हमें चाहिए दोस्तों। अगर हम स्पिरिचुअलिटी के बिना लाइफ में घूमते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों, तो हम मुझे लगता है कि डिफरेंट नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव इमोशंस हमें डिफरेंट टाइम्स पे ट्रबल करते हैं, और हम कभी भी फुल्ली फ्री होकर फोकस नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आध्यात्मिकता एक बहुत बड़ी जरूरत है हमारे जीवन के अंदर। हमें क्या चाहिए कि हर परिस्थिति में हम शांत होके उसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कर सकें। हम ऐसे हों कि हमें कोई भी सिचुएशन हमें स्ट्रेस ना दे सके, और स्ट्रेस में भी हम अपनी ऑप्टिमम एफिशिएंसी मतलब बेस्ट सिचुएशन से, बेस्ट दिमाग की हालत से काम कर सकें। वो आध्यात्मिकता से ही पॉसिबल है। हमारे रिलीजन में एक शब्द है, राम बिना नहीं जीवया जाए, वड्डे पाग जो नाम पाए। मतलब ये है दोस्तों, नाम के बिना जीना बहुत मुश्किल है। हर एक सिचुएशन हमारे पास लाइफ में टाइम टू टाइम ऐसी आती है जो हमें नेगेटिव कर देती है। अब हम बेशक राम नाम का उच्चारण करें या शिव जी का उच्चारण करें या नम योहो रेंगे क्यों कहें, या फिर हम या फिर हम जपजी साहब का पाठ करें, या जिस भी रिलीजन से हैं, बेशक हम कुरान पढ़ें या भगवत गीता पढ़ें या बाइबल पढ़ें, पर हमें आध्यात्मिकता से जुड़ना बहुत जरूरी है। मैं एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। सिम्बायोसिस का जब एग्जाम था, उससे एक दिन पहले मेरी घमासान लड़ाई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हो गई। अब वो किस बात पर हुई मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर मैं बहुत नेगेटिव स्टेट में था, और मेरा एग्जाम पता नहीं 1 या 2 बजे दोपहर में था। तो मैंने सोचा कि इस स्टेट में मैं एग्जाम में जाऊंगा तो मेरी तो बुरी हालत हो जाएगी, और मैं अच्छे से एग्जाम भी नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, हमारे उस टाइम पार्क में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आए हुए थे। मैं वहां पर गया, और मेरी मम्मा ने एनकरेज किया मुझे कि वहां पर गुरु ग्रंथ साहिब जी आए हैं, तुम आके मत्था टेको और सेवा करो। तो मैं वहां पर अपना जूतों को पॉलिश करने वाला ब्रश ले गया, और जितनी भी सात संगत के जूते थे, मैंने ब्रश से साफ कर दिए। उसके बाद पता नहीं कहां से मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि जब मैं एग्जाम देने गया, मेरा दिमाग क्वांट एबिलिटी के क्वेश्चंस 30-30 सेकंड में सॉल्व कर रहा था, और मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मैं एक एक सेकंड का हिसाब रख रहा था, और जब तक पेपर खत्म हुआ तब तक मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो मुझे आते थे अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए थे, और मुझे पूरा यकीन था कि इस एग्जाम में मेरे 90 परसेंटाइल से ऊपर आएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप में से कई लोग कहेंगे कि ये सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और सिखिज्म से ही हो सकता है। पर मैं ऐसा कट्टरवादी नहीं हूँ दोस्तों, और ना मैं एनकरेज करता हूँ कि हम अपनी लाइफ में कट्टर बने और एक ही रिलीजन को प्रमोट करें, या और लोगों को कहें कि हमारा रिलीजन ही फॉलो करो। मैं कहता हूँ हमें जीवन में आध्यात्मिक बनना चाहिए और भगवान से जुड़ना चाहिए दोस्तों।
ये सेवा भावना का कमाल है। मुझे लगा जब मैंने वो जूते पॉलिश किए तो मेरे दिमाग में से गंद पॉलिश हो रहा था। गंदगी जा रही थी, नेगेटिव इमोशंस जा रहे थे और मेरे अंदर साफ सुथरी पावर आ रही थी और मेरे अंदर का होम है कम हो रहा था, अहंकार कम हो रहा था। अहंकार ही हर एक चीज का कारण है दोस्तों। हर एक प्रॉब्लम का कारण अहंकार ही है दोस्तों। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। हमारा दिमाग ऐसा बनाया है भगवान ने कि इसे थोड़ी देर भी खाली छोड़ दो तो इसमें नेगेटिव इमोशंस ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। पानी सदा ही नीचे बह रहा है, मतलब दिमाग हमेशा नेगेटिविटी की साइड ही जा रहा है। इसे उल्टी साइड चलाना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये आप उल्टी साइड कैसे चला सकते हैं? ये आप आध्यात्मिकता के ही थ्रू चला सकते हैं। हमारा ये चैनल आध्यात्मिकता पर है, किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए नहीं है। जबकि मैं जरूर कहता हूँ कि हर एक को अपनी जिंदगी में एक बार या तो ट्राई करना चाहिए कि वो निश्चरिन बुद्धिज्म प्रैक्टिस करके नमयोहो रेंगेक्यो का जाप करें। इस जाप में बहुत पावर है दोस्तों और ये एक कंप्लीट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। हम आने वाली वीडियोस में निश्चरिन बुद्धिज्म के बारे में विस्तार से बताएंगे और प्राणिक हीलिंग के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। पर हम शुरू करना चाहते हैं इस वीडियो से बुद्धा की कि आध्यात्मिकता जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। इसके बिना लाइफ में राइज नहीं किया जा सकता दोस्तों। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमारी वीडियोस देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक नई वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। और अगर आपको हमारी ये वाणी और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।